मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख घरों से सरकार के खिलाफ पत्र भरवाकर अब युवक कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास तक एक पैदल मार्च करेंगे और इन पत्रों को सौंपेंगे। कांग्रेस के युवा धड़े ने शुक्रवार के लिए इसकी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को रोशनपुर चौराहे पर एक सभा का आयोजन होगा और इसके बाद पैदल मार्च करते हुए युवक कांग्रेस की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी और तकरीबन 5 लाख पत्र सरकार को सौंपेगी। इन पत्रों में मुख्यमंत्री से मांग उठाई गई है कि आखिर मध्य प्रदेश में 2.5 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी गईं? आखिर मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ आवास बनाने का जो वादा किया गया था उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी गई? प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे तमाम सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। इस सिलसिले में भोपाल में युवक कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नीति बताई। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के जरिए इस पूरे आंदोलन की जानकारी साझा की। जैसे कि मैंने कहा है कि युवा करेगा क्रांति और युवा करने चला क्रांति, इस बात का आगाज है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण और किसान का शोषण भाजपा सरकार कर रही है, क्योंकि जो वादे भाजपा सरकार ने 2018 से 23 में किए थे वो तो पूर्ण किए ही नहीं, बल्कि जो 20-23 में उन्होंने कहा था कि हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे तो उनको याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था 1.5 करोड़ आवास बनाएंगे महिलाओं को, उन्हें याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था किसान को एमएसपी देंगे, उन्हें याद दिला रहे हैं। और साथ में मांग कर रहे हैं कि नर्सिंग घोटाले को लेके जो हमने प्रथम दिन से बात उठाई थी कि उसके खिलाफ जांच हो, लोगों के खिलाफ इस्तीफा हो, और इस्तीफा की मांग भी हमने ही की थी और अभी भी वही मांग करते हैं कि अगर जांच नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, आप रुकावट क्यों बन रहे हैं जब हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। और भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। सपनों का वो सिर्फ एक महल गढ़ती है पर साधन उस महल को बनाने के लिए नहीं देती है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कल आप सभी वहां आइए, हजारों की संख्या में कल युवा ये पोस्ट कार्ड लेके गूंज करेगा पद यात्रा के तौर पे वहां से मंच से भाषण होने के बाद। और हमारा प्रयास है कि ये सभी पोस्ट कार्ड लेके वहां जाएं और प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से कहें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो 4.5 से 5 लाख पोस्ट कार्ड आए हैं इनकी सुनवाई कब होगी? और ये आप देख सकते हैं, हमने घर घर जाके, भला वो किसान हो भला वो महिला हो, सबके पोस्ट कार्ड पे साइन है और आपसे वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए इस प्रदेश में, क्योंकि कम से कम पिछले 1 साल के अंदर 1400 युवाओं ने आत्महत्या की है, किसानों ने आत्महत्या की है, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और हम सिर्फ एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक इंसाफ की बात करने के लिए ये कल एक पहल है, एक गूंज है और ये गूंज ऐसे ही हम दहाड़ते रहेंगे। अतिरिक्त आज इस प्रदेश में SC/ST महिलाओं पर, SC/ST समाज के लोगों पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं। आप सोचिए, जब एक थाने के अंदर थाना अध्यक्ष एक महिला को उसके 15 साल के बच्चे के सामने निर्मम तरीके से पीट रही है, आप सोचिए अगर सरकार की सह नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? चाहे विंध्य हो, चाहे इस मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, आप रोज खुद लिखते हैं पेपरों में, आप खुद मीडिया में दिखाते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी जिले में किसी महिला के साथ चाहे बलात्कार हो रहा हो, चाहे ईव हो रही हो, या उसके परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ित, पीड़ित या मारा पीटा जा रहा हो। इस प्रदेश में SC/ST को केवल और केवल बीजेपी की गवर्नमेंट नाम बदल करके उनके समाज के पुरोधाओं के केवल नाम रखने के अलावा ना तो संरक्षा दे पा रही है, ना तो सुरक्षा दे पा रही है, ना तो शिक्षा दे पा रही है और ना ही रोजगार दे पा रही है। दूसरी बात, किसानों के हालात, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश से बेहतर कोई उदाहरण हो सकता है। मूंग यहाँ पर होती है, सोयाबीन यहाँ पर होती है, प्याज यहाँ पर होती है। आप जिस रीजन को उठा के देख लीजिए, वहां का किसान परेशान है, प्याज फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, भिंडी फेंक रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है वो फेंकने पर इसलिए विवश है कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार के पास ना तो उसको सुरक्षित करने की, स्टोरेज करने की कोई नीति है, ना तो खरीदारी करने की कोई नीति है, ना तो उसको प्रॉफिट देने की कोई नीति है। तो सरकार से
मैं किसानों, SC ST महिलाओं के साथ साथ नौजवानों की बात को जोड़ के यह कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इस पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ऐसा होगा जिसकी सबसे लंबे अवधि से वैकेंसियां या तो लटकी होंगी या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी होंगी, पेपर आउट हुआ होगा और कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। नर्सिंग घोटाले पर लगातार आवाज विपक्ष उठा रहा है। आपने 1-2 लोगों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन कार्रवाई करने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, CBI के लोग भी पकड़े जा रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली मांग है कि नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की परीक्षा अतिशीघ्र कराई जाए। 4 सालों से उनकी परीक्षा नहीं हुई, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके पैसे डूबने के कगार पे पड़े हुए हैं। पहले परीक्षा कराइए। आप जांच के नाम पर आप लटका के रखे हैं, कर रही है, तो दुनिया जानती है कि बीजेपी का काम सिर्फ जांच के नाम पर लटकाना है। कब रिजल्ट आएगा उसके चक्कर में युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? उनको डिग्रियां दीजिए, उनकी परीक्षाएं आप आयोजित कराइए। तो इस देश का, इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश की महिला, इस प्रदेश का किसान यदि पीड़ित है तो यूथ कांग्रेस प्रत्येक मुद्दे पर अपने आप को जोड़ करके इस पूरे प्रदेश में आंदोलनरत रहेगी। ये आंदोलन तो केवल एक इस बात का द्योतक है कि उनके कान का, जो नए नए सीएम बने, उनके कान में ये जाना चाहिए कि शिवराज जी ने जिस प्रकार से 18 साल इस प्रदेश को धूल फकवाने का काम किया है वो नहीं चलेगा। यूथ कांग्रेस सड़कों पे भी लड़ेगी, गांव में भी लड़ेगी, बूथ पे भी लड़ेगी, लेकिन आपको चैन से बैठने नहीं देगी।